गाइस जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। अब देखो हमारे पास कुछ स्टॉक्स की वैल्यू गिवन है, या फिर स्टॉक्स अगर नहीं भी पता है तो आप ऐसा मान सकते हो कि हमारे पास कोई कमोडिटी की वैल्यू गिवन है। मान लो आपके पास एक पेन है और उस पेन की प्राइस जो है कम ज्यादा होते जा रही है, इस टाइप से हो रहा है कुछ। पेन की प्राइस अगर मैं बात करूं, फर्स्ट डे पे आपके पास थी 3 रुपीज, अगले दिन वो प्राइस कम हो गई जो हो गई 2 रुपीज, अगले दिन वो प्राइस हो गई 4 रुपीज, देन 1 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज, 3 रुपीज। इस टाइप से इसकी प्राइस का वेरिएशन चल रहा है। ओके, आप इस टाइप से समझ सकते हो अगर आपको स्टॉक्स वगैरह के बारे में नहीं पता तो भी। बाकी हमें कुछ इसमें कुछ खतरनाक बात है नहीं कि आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए वगैरह वगैरह, नहीं पता है अच्छी बात है। बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जिसमें लोगों ने स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा खासा लॉस करवा देते। बट अभी हमें करना है क्या, प्रॉफिट। एंड इसमें जो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू आएगी वो आपको लिखनी है। बेसिकली आपको एक ट्रेड लेनी है, आपको बस एक बार खरीदना है, एक बार बेचना है। ओके, आप दो तीन बार खरीद बेच नहीं सकते हो। ओके, सो अगर हम एक बार खरीदना चाहे, सबसे छोटी वैल्यू तो हमें 1 दिख रही है, पर उसके बाद अगर हम बेचना चाहेंगे तो हम 3 पे बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू पे नहीं बेच सकते। और एक और कंडीशन दिख रही है हमें, अगर हम 2 पे खरीदे 4 पे बेचे, अगर हम 2 पे खरीदे 4 पे बेचे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 4 - 2 अगर मैं करता हूँ, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आ रही वैल्यू। ओके, तो ये टू टू हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर हम 1 पे ले और 3 पे बेचे, 1 पे ले 3 पे बेचे, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं हम, सो अगर हम 3 - 1 भी करें तो भी वैल्यू हमारे पास 2 ही आ रही है। मतलब कि इस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2 रुपीज, बिकॉज हमें एक ही ट्रेड करनी है, हमें दो ट्रेड नहीं करनी है इसमें। ओके, सो 2 रुपीज इज द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, इसको हम करेंगे कैसे? देखो यार, हमें सबसे पहले एक एरे बनाना पड़ेगा, जो ये एरे हमें गिवन है। सो हमने मान लो एरे बना दिया है। अब सोचो थोड़ा इसके बारे में। हमें दो चीज चाहिएगी, हमें दो चीज चाहिएगी। एक तो चाहिएगी बाय प्राइस एंड एक चाहिए हमें सेल प्राइस। ओके, सो बाय एंड सेल प्राइस हमें चाहिएगी, एंड इन बाय एंड सेल प्राइस को हम रख सकते हैं। सेल जो है ना वो बाय के बाद ही होगा, मतलब कि पहले बाय होगा, बाय की वैल्यू जो है हमेशा वो सेल से कम ही रहने वाली है। ओके, सो बाय की कोई वैल्यू ले ली हमने एंड यहाँ पे कोई सेल की वैल्यू ले ली, एंड हमें क्या निकालना है इसमें, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। सो प्रॉफिट इज बेसिकली व्हाट, बाय एंड सेल की वैल्यू का डिफरेंस। सो पी आर लिख रहा हूँ मैं इसको, दिस इज बेसिकली सेल माइनस बाय, इस टाइप से मैं कर सकता हूँ। एंड हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू हमें देनी है निकाल के। ओके, ये चीज हमें करनी है। कैसे होगा? देखो यार, पहले तो मैं करूंगा पहले तो मैं इस एरे को ट्रेवल करूंगा। ओके, सो मैंने लगा दिया एक फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, एंड आई प्लस प्लस वगैरह वगैरह आप जा सकते हो मतलब एन तक। ठीक है, मैंने एक एरे लगा दिया। अब देखो, हर वैल्यू जो आई के ऊपर है, हर वैल्यू जो आई के ऊपर है उसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा। सो मान लो मैंने बाय क्या लिया है, मैंने बाय कर लिया है इसको आई के ऊपर। सो बाय वैल्यू, मान लो मैंने बाय की वैल्यू लेकर रखी क्या, एरे ऑफ आई, दिस इज एरे ऑफ आई, मैंने ये बाय की वैल्यू ले ली है आपके सामने। चलो ठीक है, हमने बाय की वैल्यू तो सिलेक्ट कर ली है, पर सेल प्राइस हम कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, हमने चीज को खरीद लिया है, अब सेलिंग जो होगी वो उसके बाद ही होगी ना, जो भी हम सेल करने वाले उसके बाद ही करने वाले। सो हम फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जे को हम लेके चलेंगे कहाँ से, आई प्लस वन से। फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस वन से लेकर एन तक, आई प्लस वन से लेकर एन तक। चलो ठीक है, एंड साथ ही साथ अब हम क्या करने वाले, अब हम इसमें कैलकुलेट करने वाले क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट, सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास सेल प्राइस, जो हमारे पास सेल प्राइस है, यहाँ पे सेल प्राइस को हम लिख देंगे जे। ओके, तो यहाँ पे एक काम करो, पहले इसकी सेल प्राइस लिख लो, सेल इज इक्वल टू एरे ऑफ जे। सो सेल इज इक्वल टू एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे प्राइस पे हम इसको सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो हमने ये तो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से प्रॉफिट निकालना चाहेंगे। सो प्रॉफिट की वैल्यू में ले लूंगा क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस माइनस बी, सेलिंग प्राइस माइनस 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 बाइंग प्राइस, ये मैंने ले लिया है। एंड देन हम करेंगे एक मैक्स प्रॉफिट को, मैक्स प्रॉफिट को, जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करते रहेंगे प्रॉफिट की। मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसमें हम कंपैरिजन करेंगे मैथ डॉट मैक्स से। सो यहाँ पे आप लगा लोगे मैक्स का फंक्शन, मैथ डॉट मैक्स वाला फंक्शन, एंड यहाँ पे आप कंपेयर करते रहोगे कि प्रॉफिट ज़्यादा कब हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा कब हो रहा है, एंड यहाँ पे आप ले लोगे प्रॉफिट एंड मैक्स वैल्यू, इन दोनों का आप कंपैरिजन करोगे, बिकॉज मैक्स वैल्यू पहले से भी कुछ है। तो मैक्सिमम वैल्यू एंड प्रॉफिट की वैल्यू, अगर प्रॉफिट बड़ा होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट में हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैक्सिमम वैल्यू पहले से ही है हमारे पास तो उसमें मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी बस। एंड देन इसके बाद आपको करना है बस सिस आउट, एंड जो भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो। ओके, आई थिंक कोड तो आसान है एंड आप समझ गए हो कि किस टाइप से इसको कर सकते हैं। चलो यार, करना चालू करते हैं तो इसको। सो मैं यहाँ पे एक और बना रहा हूँ हमारी क्लास, क्लास का नाम क्या दे रहा हूँ मैं,
स्टॉक मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट नहीं दूंगा मैं, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट नाम दे रहा हूँ, या फिर मैंने इसका नाम क्या रखा है वैसे, मैंने इसका नाम रखा है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट ही देता हूँ, या मैक्स मैक्स प्रॉफिट दे देता हूँ मैं। सो मैक्स प्रॉफिट, PROFIT प्रॉफिट डॉट जावा, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो। सो नो प्रॉब्लम दैट, मैक्स प्रॉफिट डॉट जावा नाम दे दिया है मैंने। देखो यार, एक कन्वेंशन रहता है कि क्लास का नाम आपको हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही रखना चाहिए, मतलब कन्वेंशन है, रख तो सकते हो कुछ भी, बट एक कन्वेंशन है कि आपको क्लास का नाम जो है कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए आपका। मैंने एक भी जगह कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करा है, सॉरी फॉर दैट, बट आप इसको फॉलो करके चलो एक तरीके से। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं करा है तो, बिकॉज दिक्कत नहीं है, बस बस आप प्रोजेक्ट में जब जाओगे तो आपको इसका नाम कैपिटल में ही रखना रहेगा, रखोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब बेसिकली नथिंग एल्स। चलो ठीक है, मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ। इंट ARR इज इक्वल्स टू न्यू, क्रिएट ही कर लो ना, हमारे पास एरे गिवन तो है। सो एरे क्या गिवन है हमारे पास, वैल्यूज आर बेसिकली 3241213, 3241213, 3241213। सो 324 32412 1 एंड 3, ये सारी वैल्यूज मैंने एरे के अंदर स्टोर कर ली है। ओके, सो हमारे पास एरे बन चुका है। एरर क्यों देता है ये, ओके चलेगा, एरर तो कोई दिक्कत नहीं है, एरे हमारे पास बन चुका है। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम, हमें बाय और सेल की वैल्यू चाहिए। सो इंट बाय इज इक्वल टू 0, इंट सेल इज इक्वल टू 0। ओके, बाय को 0 मत रखो, बाय को एक काम करो, सबसे बड़ी वैल्यू रख दो। ओके, सबसे बड़ी वैल्यू, बिकॉज हमें बाय प्राइस जो चाहिए वो सबसे छोटी चाहिए, तो वो छोटी प्राइस जो है वो इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू तो छोटी होगी। ओके, सो मैं इधर रख रहा हूँ इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू फॉर बाय। एंड सिमिलरली मैं सेल, हमें क्या करना है, सेल हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे करना है, तो इधर मैक्सिमम वैल्यू नहीं लगा सकते हम, ये आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि सेल जो करना है हमें मैक्सिमम रेट पे करना चाहते हैं, तो इसमें हम पहले वैल्यू डाल रहे हैं इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। ओके, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, एंड इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बाय और सेल की वैल्यू निकाल दी है, मैंने ले लिया इंट प्रॉफिट। अभी इसको सब्ट्रैक्ट मत कर देना, ये आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी मान के चलो 0 है, हमने ना बाय करा है ना सेल करा है। ओके, डन। अब हम आगे क्या करने वाले, हम खोलने वाले हैं एक फॉर लूप। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, क्या है, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। ओके, इस टाइप से मैंने कर दिया है। अब मैं जाऊंगा आगे, एक और जे के लिए लूप खोलेंगे, बट हमने देखा था क्या करना है, यहाँ पे हमें तो पहले बाय करना पड़ेगा। ओके, सो बाय प्राइस हम लिख देते, बाय प्राइस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, हमने इस टाइप से कर दिया है। आफ्टर दैट हम जाएंगे एक जे वाले लूप में। सो यहाँ पे आ जाएगा फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा इधर, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 आएगा, बिकॉज पहले हम बाय करेंगे, उसी के बाद तो हम सेल कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस में हमने बाय करा एंड देन उसके बाद हम सेल करने वाले इसको। ओके, तो जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 ले लिया है मैंने, एंड देन इसके बाद क्या कर रहा हूँ, जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, एंड देन आफ्टर दैट जे प्लस प्लस में कर सकता हूँ। ओके, अब हम जाएंगे इसके आगे, चलो ठीक है, इसके आगे हम चले गए। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम सेल कर देंगे, मान लो हमने इस पर्टिकुलर रेट पे सेल कर दिया इसको, तो सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल इज इक्वल टू एरे ऑफ जे। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट निकालना है। ओके, प्रॉफिट की वैल्यू अभी मैंने 0 लेकर रखी है। सो प्रॉफिट जो होगा हमारे पास, दैट इज बेसिकली इक्वल टू सेल माइनस बाय, ये प्रॉफिट होता है हमारे पास। ओके, एंड हमें बनाना है एक मैक्सिमम प्रॉफिट वाली वैल्यू भी, इंट मैक्स प्रॉफिट। मैंने मैक्स प्रॉफिट ले लिया है, इसकी वैल्यू मैंने इनिशियली डाल दी है 0। ओके, मैक्स प्रॉफिट हम किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, हम बार बार प्रॉफिट की वैल्यू को चेक कर देंगे कि क्या क्या अब प्रॉफिट मैक्सिमम है, क्या अब प्रॉफिट मैक्सिमम है, क्या अब प्रॉफिट मैक्सिमम है, बार बार इसकी चेकिंग होते जाएगी। किस टाइप से होगी, सो मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स से, मैथ डॉट मैक्स, एंड यहाँ पे आप ले सकते हो प्रॉफिट जो अभी प्रॉफिट है या फिर जो पहले आ चुका है, मैक्स प्रॉफिट। ओके, आप इसको इस टाइप से कर सकते हो, सिंपली, सिंपल सा है ये। एरर कहाँ दे रहा है ये, मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू, हाँ चले गया एरर। चलो ठीक है, हमने निकाल लिया मैक्स प्रॉफिट, अब क्या करें, लूप से बाहर हो जाए क्या,
हाँ बिल्कुल हो तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो लूप से अब हम हो जाएंगे बाहर। बाहर जाके हम क्या करने वाले हैं, बाहर जाके हम मैक्स प्रॉफिट की वैल्यू को प्रिंट करने वाले हैं, नथिंग एल्स। सो मैं सिस आउट कर रहा हूँ, सिस आउट। मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है मैक्स प्रॉफिट को, बिकॉज मैक्स प्रॉफिट ही हमें चाहिए था बेसिकली, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कितना कमा सकते हैं। मैक्स प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे कर दिया है प्रिंट, एंड आई थिंक दैट्स ऑल। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल। चलो इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या ये आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसको मैंने रन करा एंड जो मैक्स प्रॉफिट आ रहा है वो हमारे पास 2 आ रहा है, ये वैल्यू एकदम सही है जैसा कि हमने कैलकुलेट करी थी। वैल्यू कैलकुलेट करा था वैल्यू को, यहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो है 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हो गया, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। देखो यार, हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑन एरेस। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, डुप्लीकेट चेकिंग का एक क्वेश्चन और बचा है, सिर्फ एक क्वेश्चन और बचा है एरेस के ऊपर। मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए, एक हमारा नंबरिंग की मिस्टेक के कारण इसमें एक कम हो रहा है काउंट। टोटल एरेस के ऊपर आपको मैंने 12 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, मतलब ओके, करवा दूंगा आपको इन एरेस के ऊपर। बट अभी हमने सिर्फ 1D एरेस करा है। 1D एरेस के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ये सब समझा दूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वगैरह वगैरह। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ रही है। ओके, मतलब कि ये एन स्क्वायर टाइम में ये हो पाएगा। चलो अभी नहीं समझा रहा, बट एरेस को मैं खत्म करूंगा, 1D एरेस को मैं खत्म करूंगा, उसके बाद में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाऊंगा आपको। ओके, उसके बाद हम 2D एरेस, 3D एरेस, मल्टी डायमेंशनल एरेस और जैक्ड एरेस, जैक्ड एरेस वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इसके बाद ये जो आखिरी क्वेश्चन है इसके बाद, मतलब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसके बाद मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का स्टार्ट कर दूंगा। सो ओके, आई थिंक दैट साउंड्स गुड। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, थैंक यू।